आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का सबसे पहला चैप्टर लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या है देखते हैं। इसका डिफिनेशन है वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब अगर कोई संख्या दिया है जैसे 2, 4, 6, अगर 2, 4, 6 ये कोई संख्या है तो इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो ऐसी संख्या निकालें, यहाँ होगा एलसीएम ऐसी संख्या होगा जो ये तीनों इसको काट देगा। देखते हैं, जैसे अगर हम मान के चलो 12 रखते हैं तो 12 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। 2 भी 12 को काट देगा, 4 भी 12 को काट देगा, 6 भी 12 को काट देगा। तो 12 इसका क्या हो गया? एलसीएम। तो निकालने की विधि क्या है देखते हैं। सबसे पहले 2, 4, 6 इसका एलसीएम निकालने का पहला रूल यह है, जैसे 2, 4, 6 लिख दिए, कॉलम रखें, तो उसको ऐसी संख्या से भाग देंगे जो तीनों को काट देगा। 3 संख्या है, तीनों को काटेगा। 4 संख्या रहता तो चारों को काटता, 5 संख्या रहता तो पाँचों को काटता। जितनी भी संख्या है तो ऐसी संख्या रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को वही काट देगा, एक ही संख्या। जैसे अगर हम 2 रखें तो 2 संख्या रखें तो 2 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगा। 3 रखते हैं तो सिर्फ 6 को काटता, 4 रखते हैं तो सिर्फ 4 को काटता। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगा। तो 2 ऐसी संख्या कैसे काटेगा? 2 को 2 के बार में काटेगा, एक बार में, फिर कॉमा। 4 को के बार में काटेगा, 2 बार में, फिर कॉमा। 6 को के बार में काटेगा, 3 बार में। ठीक है। अब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संख्या अगर रखेंगे अब कटेगा कि नहीं, ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह 2 और 3 ई कटेबल है, लेकिन ऐसी संख्या रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा और 2 कम से कम 2 को काटेगा। कम से कम 2 को काटेगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो दोनों को काटेगा। हाँ है एक, जैसे 2, अगर 2 रखेंगे तो सिर्फ एक को 2 को काटेगा, लेकिन 3 रखेंगे तो सिर्फ 3 को काटेगा। मतलब ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों को काटेगा। ऐसा संख्या है जो अपने अपने को काटेगा। 2 है, 2 रखेंगे तो 2 को काटेगा, 3 रखेंगे तो 3 को काटेगा। लेकिन हमको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सबको काटना है और कम से कम 2 को काटना है। लेकिन यहाँ 2 को काटने वाला कोई कटेबल संख्या है ही नहीं, तो इतना ही तक हम रखेंगे। और एक जहाँ आ गया, जैसे लास्ट 1 है तो 1 है, मतलब ये ख़त्म हो गया। ठीक है। अब हम जो बाहर में है 2 है, फिर 2 है, 3 है, इसको बाहर में रखेंगे। तो फिर बाहर में रखेंगे तो उसको गुना करेंगे। जैसे 2 हो गया, 1 आ गया तो इसको छोड़ देना है, फिर गुना, फिर 2, फिर गुना, फिर 3, इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। इसका एलसीएम 12 आ गया। फिर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा देखें तो देखते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 8 है, 12 है और 16 है। इतनी संख्या दिया हुआ है। इसका हमको निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालना है। कैसे निकलेगा? तो लिखते हैं, जैसे 2, 3, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसी संख्या से निकालेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जो, जैसे संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, तो पाँचों संख्या को काटेगा। अगर ऐसी संख्या नहीं है तो कम से कम 4 को काटेगा। ऐसी संख्या नहीं है तो कम से कम 3 को काटेगा, कम से कम 2 को काटेगा, लेकिन 1 को नहीं काटना चाहिए। तो देखते हैं कौन ऐसा संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा कटेबल है।
तो 2 है। 2 ऐसी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कटेबल है, मतलब ए को नहीं कट रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वही कटेबल है। अगर 3 रखते हैं तो 3 सिर्फ 12 को कटेगा। 4 रखते हैं तो 4 सिर्फ 8 और 16 को काटेगा, लेकिन वैसा नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन कटेबल है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ऐसी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को काटेगा। तो 2 को के बार में कटेगा, एक बार में। 3 को जिस संख्या को नहीं काटेगा उस संख्या को सेम रख देंगे, ठीक है। अब 8 को के बार में करेगा तो 8 को काटेगा 4 बार में, 12 को काटेगा 6 बार में, 16 को काटेगा 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि कॉलम हम घर बनाएंगे कि नहीं। तो अब कटेबल है कि नहीं, तो कटेबल है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कटेबल अगर है तो 2 से है, कहे कि 2 से 4 भी कटता है, 3 6 भी कटता है और 8 भी कटता है, लेकिन 3 को नहीं कटता है। 1 आ गया मतलब ख़त्म, इसको छोड़ देना है। यही तक ही ख़त्म हो गया, अब इसको नहीं छोड़ना, नहीं लेके इसको चलना है। 3 हो गया, तो 2 ही ऐसी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा कटेबल है, मतलब 3 को, लगभग 4 को संख्या है तो 3 को ज़्यादा से ज़्यादा 2 काटता है। 2 ही संख्या, अगर 3 रखते हैं तो 3 सिर्फ 3 और 6 को काटता, 4 रखते हैं तो सिर्फ 4 और 8 को काटता, लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 को काट रहा है, तो 2 इससे कटेंगे। 1 आ गया, इसको छोड़ देंगे। 3 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो उसको सेम ही रख देंगे। 4 को काट रहा है 2 बार में, 6 को काट रहा है 3 बार में, 8 को काट रहा है कितना बार में? 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या फिर यहाँ रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कटेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 4 संख्या है तो 4 को काट दे तो और बढ़िया, नहीं तो 3 को काटे, नहीं तो 2 को काटे, ऐसी संख्या रखेंगे। तो अगर हम छोटी संख्या पहले ही लें तो 2 ऐसी संख्या लेंगे जो ई 2 को काट देगा, वही 4 को काट देगा, लेकिन 3 को नहीं काटेगा, उसको फिर बाद में काटेंगे। तो 3 को नहीं काटेगा तो 3 रख देंगे। 2 को काट देगा एक बार में, 3 को नहीं काटेगा तो 3 को सेम ही रख देंगे। और 4 को काट देगा 2 बार में, तो 2 बार में, ठीक है। अब फिर घर बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 संख्या है, 1 आ गया मतलब ख़त्म। 4 संख्या है, तो 4 संख्या है तो ई 4 संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 1 हो गया ख़त्म, तो मतलब 3 संख्या बचा, सॉरी 3 संख्या है, तो 3 संख्या में हमको ज़्यादा से ज़्यादा काटना है, कटेबल रखना है। तो किस संख्या से रखेंगे? तो मान के चलो अगर हम 2 रखते हैं तो सिर्फ 1 को काटता है, 3 रखते हैं तो 2 को काटता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही काटता है, तो इसको काट देंगे। इसको एक बार में, 1 को ख़त्म हो गया, फिर इसको एक बार में। अब 2 को नहीं कटेगा, 3 तो 2 नहीं कटेगा, तो उसको सेम रख देंगे। अब कोई संख्या ही नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को नहीं काटना है, वो समझो वो बाहर में हो गया। अभी जितना भी बाहर में हो गया, ये बाहर वाला सब हम एक जगह लिखेंगे। एक जगह लिखेंगे मतलब कहाँ? यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 है, फिर गुना 2 है, फिर गुना 2 है, फिर गुना 3 है, गुना 1 को नहीं लिखना। 1 काहे नहीं लिखेंगे? काहे कि किसी भी संख्या से 1 को गुना करेंगे तो वही आएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में 2 है, इसको जितना होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। देखते हैं, गुना करते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, फिर द्वितीया 6 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, अगर गुना ज़्यादा याद नहीं है तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, फिर तोड़ के इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ मेरा एलसीएम कितना निकल गया? 48। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि वह छोटी संख्या क्या है जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। मतलब प्रत्येक से विभक्त हो जाए, जो एलसीएम निकलेगा वो एलसीएम, जैसे एलसीएम कुछ भी निकला वो ई चारों उस संख्या को काट देगा, ये चारों उस संख्या को काट देगा, वही तुम्हारा एलसीएम है। लेकिन क्या? छोटी संख्या, जैसे बड़ी से बड़ी, अगर मान के चलो यहाँ रखते हैं 48, तो छोटी संख्या वही है, 48 ही है, जो 2, 3, 8, 12 और 16 ये पांचों संख्या 48 को काट देगा। नहीं तो बड़ी से बड़ी संख्या 48 गुनी 96 तो ऐसी संख्या है ही जो ये पांचों से कट जाए। उसके बाद और भी बड़ी से बड़ी संख्या बहुत है, लेकिन
यहाँ पर एलसीएम में छोटी सी छोटी संख्या जहाँ आ जाए, छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या में ही हमको क्या निकालना है, एलसीएम। वह इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है, छोटी सी छोटी संख्या जहाँ आ गया मतलब एलसीएम ही पूछ रहा है। तो 8, 12, 18 और 24, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब वही छोटी से छोटी संख्या रहेगा जो चारों से कट जाएगा। तो निकालते हैं, जैसे 8, 12, 18 और 24 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कौन ऐसा संख्या है जो चारों को काट देगा पूर्णतया। तो अगर हम रखते हैं जैसे 2, पहले छोटा संख्या ही रखेंगे तो ज़्यादा उलझन में नहीं फंसेंगे, इसलिए ज़्यादातर 2 संख्या 3 संख्या छोटी संख्या ही लेंगे। तो रखते हैं 2, तो 2 ई 4, 8 को के बार में कटेगा 4 बार में, 6 को 12 के बार में कटेगा तो 6 बार में, 18 को के बार में कटेगा तो 9 बार में, 24 को के बार में कटेगा तो 12 बार में। ठीक है, अब 4, 6, 9, 12 4 संख्या हमको बच गया। अब 4 संख्या ऐसी संख्या से हमको काटेंगे, चारों को लगभग काट देगा। अगर ऐसी संख्या नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 को काट देगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इसको घर बनाएंगे तो अगर हम 3 रखते हैं तो 3 6 को भी काट देगा, 9 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा, मतलब 3 को संख्या काट रहा है। यहाँ हम 2 भी रख सकते थे, जैसे 2 अगर 4 को भी काट सकता है, 6 को भी काट सकता है और 12 को भी काट सकता है, लेकिन कुछ भी 2 या 3 जो भी रखना है रखो। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं तो 4 को नहीं काटेगा, जिसको नहीं काटेगा उसको सेम रख देंगे। ठीक है, फिर 6 को के बार में 2 बार में काटेगा, फिर 9 को 3 बार में काटेगा, फिर 12 को 4 बार में काटेगा। ठीक है, 3 4 नहीं कटा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12। अब फिर घर बनाएंगे, अगर हम वैसी संख्या रखेंगे जो चारों को काट देगा। अगर नहीं कट रहा है तो तीनों को, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को काट देगा। तो अगर हम 2 रखते हैं तो इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। अगर हम 3 भी रखेंगे तो 3 सिर्फ 3 को काटेगा। 4 भी रखेंगे तो 4 के को काटेगा, 2 को काटेगा। लेकिन संख्या से जो न्यूनतम संख्या है उससे छोटी संख्या ही रखना है या उससे बराबर। न्यूनतम संख्या यहाँ 2 है, उससे छोटी ही संख्या या बराबर रखना है, उससे बड़ा नहीं रखना है। उससे बड़ा रखेंगे तो इसको नहीं काटेगा, तो फिर उलझन हो जाएगा। तो फिर यहाँ रखते हैं 2, तो 2 ई 4 को के बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ई 2 के बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, ई 3 नहीं कटेगा तो उसको सेम ही रख देंगे। 3 नहीं कटेगा, सेम रख देंगे। 4 को 2 बार में काटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4। अब अगर हम फिर घर बनाएंगे तो यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 को काटना है। 1 को कटेगा तो समझो वो लास्ट हो गया, उसको और नहीं घर बनाएंगे। 1 को जहाँ 1 को कटेबल हो गया उसको घर नहीं बनाना है, उसको लास्ट समझो वो बाहरी हिस्सा में आ गया। तो यहाँ पर 2 और 2 है, मतलब लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 को कट रहा है, कम से कम 2 को कट रहा है। तो 2 से अगर हम काटेंगे तो इसको एक बार में, ये 1 ख़त्म हो गया, रख देते हैं 1। 3 नहीं कटेगा तो 3 रख देंगे और 2 को एक बार में कटेगा, मतलब बाहरी कितना लास्ट 3 बच गया। अब नहीं काटना है, काहे कि एक संख्या को हमको नहीं काटना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 2 को कटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कटे, जितना भी संख्या है। तो ये हमारा संख्या हो गया बाहरी संख्या। यही बाहरी संख्या हम फिर यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। ये 72 मेरा हो गया एलसीएम।